हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत मुद्रा के प्रबंधन के विषय में अध्ययन करेंगे। मुद्रा का प्रबंधन का तात्पर्य यह है कि हम अपने शारीरिक, स्थिर और गत्यात्मक अवस्थाओं में अपने शरीर को उपयुक्त स्वरूप में किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है मुद्रा प्रबंधन। यानी हमारा स्थिर और गत्यात्मक स्थितियों में, स्थिर हो या गत्यात्मक स्थितियों में हमारे शरीर का आकार उत्तम हो, हमारा शरीर उत्तम रूप में हो, उसी को कहते हैं मुद्रा का प्रबंधन। उत्तम रूप में कैसे हो, उसी को कहते हैं मुद्रा का प्रबंधन। अब मुद्रा के प्रबंधन की बात आती है, अगर सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो पोषक तत्व, अगर हमारे शरीर को पोषक तत्व वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, लवण, जल इत्यादि जो पोषक तत्व हैं, वे सभी पोषक तत्व अगर बराबर हमारे शरीर को आयु के अनुसार मिलते रहे तो हमारा जो शारीरिक जो बाह्य संरचना है या हमारा शरीर विभिन्न अवस्थाओं में जो होगा वह उत्तम रूप में होगा। दूसरी बात, यदि कोई चोट या दुर्घटना होती है या लग जाती है कहीं चोट तो उस समय चिकित्सा उत्तम मिले, तब हमारी जो है शारीरिक मुद्रा का प्रबंधन या शारीरिक मुद्रा की अवस्थाएं वह स्वरूप अच्छी होंगी। चिकित्सा अच्छा होगा तो आप सही हो जाएंगे। उसी तरह से यदि कोई आदत आपकी ख़राब है, आदत की वजह से कोई दिक्कत है, तो उसको आदत में सुधार करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम और बात करें चिकित्सा हो गई, आदत हो गया, तो इसी तरह से व्यायाम हो गया। व्यायाम तो जो है वो तो सबके के लिए फ़ायदेमंद होता है, सबके शरीर को स्वस्थ और सुखी, उसके आकार, उसके विभिन्न गतिविधियों के अनुसार उसके शरीर की बाह्य संरचना या आकार को वह व्यवस्थित रखता है। तो ये सब मैंने सामान्य रूप से बताया। प्रबंधन का आधार पोषण तो मस्ट है, फिर उसके बाद व्यायाम, फिर उसके बाद चिकित्सा। फिर भी इनके बावजूद भी कुछ ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं जिसके कारण से मुद्रा में विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो उन विकृतियों को किस प्रकार से ठीक किया जाए, उसी को समझाने के लिए इसका थोड़ा सा इस टॉपिक को और आगे बढ़ाना पड़ा है। इसको मैं सामान्य रूप से ही बताऊंगा ताकि आप बीएड के स्तर से इसे समझ सकें। जैसे कंधे में कोई समस्या आ जाती है, किसी का कंधा ऐसे टाइप का हो जाता है या कोई कंधा का किसी का दायां किसी का बायां ऊपर की ओर खिंचा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम शारीरिक मुद्रा को कैसे बना सकते हैं, व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं। जैसे हाथ ऊपर, उस व्यक्ति से हाथ की एक्सरसाइज ज़्यादा कराई जाए, ऊपर करना, नीचे करना। हाथ का जब एक्सरसाइज करेगा तो ये धीरे धीरे 1-2 महीना 3 महीने में वह अंतर देखना शुरू करेगा। 6-7 महीने जाते जाते वह उसका शरीर का जो हड्डी का आकार है वो हड्डी अपनी जगह पहुंच जाएगी। उस हाथ को ऊपर कराने संबंधी, एक हाथ को ऊपर नीचे कराने संबंधी एक्सरसाइज उससे ज़्यादा कराना चाहिए। दूसरा है, जैसे हम लोग जिसको बीम कहते हैं, खींचना, ऊपर पकड़ करके ऊपर से हाथ के सहारे लटके रहे ज़्यादा देर तक, तो इसका जो कंधा है वो ऊपर खींचेगा और उसकी जो है हड्डियाँ अपना धीरे धीरे वो अपना स्थान ले लेंगी, जिसके कारण से जो कंधे में विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो हाथ से संबंधित समस्त एक्सरसाइज और वो हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर कराने समय एक्सरसाइज कराना चाहिए। साथ में उसे ऊपर से हाथ के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लटकना चाहिए या बीम खींचना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका कंधा अपना स्थान, उसके हड्डियाँ उसका अपना स्थान ले लेंगी, उसका आकार, उसका स्वरूप अच्छा हो जाएगा। दूसरा है कुब्जा। जैसे पीठ में जो कुबड़ टाइप का निकल जाता है, जब पीठ में कुबड़ टाइप का निकल जाता है या निकल रहा है किसी हड्डियों में रोग के कारण से, अगर चिकित्सा किया, रोग दूर हुआ लेकिन वो हड्डी उसी तरह रह गई, तो अब उसे सही अवस्था में लाने के लिए क्या करना है, भुजंगासन में कहते हैं, मतलब होता क्या है कि आदमी ऐसे लेटता मतलब यहाँ पर जो है ये पैर ऊपर उठाने का प्रयास करेगा, गर्दन भी ऊपर उठाने का प्रयास करेगा, हाथ को जो है इसके सहारे करके ऊपर करेगा। तो भुजंग, जैसे सर्प लेटे रहते हैं, सर्प क्या होता है, मूड़ी उठा के चलता है, मूड़ी उठा के देखता है। तो वैसे अगर वो करेगा तो धीरे धीरे उसका जो कुबड़ है पीठ का वो दूर हो जाएगा। साथ में धनुरासन, धनुष में क्या होता है कि जैसे आदमी जो है पेट के बले लेट करके अपने हाथ से अपना दोनों पैर पीछे का पकड़ता है, पीठ के तरफ से, आगे की तरफ से नहीं पकड़ेगा। वो जो है लेटेगा, लेटने के बाद अपना हाथ से दोनों पैर के
पंजे को पकड़ता है, पकड़ करके खींचता है। तो जैसे धनुष का आकार होता है वैसे ही धनुष का आकार बन जाता है। तो इसमें जो पीठ में जो कुबड़ किसी बीमारी के कारण से या किसी अन्य कारण से जो पीठ में जो है एकदम से लोग ऐसे खला के बैठते हैं, वो खला के बैठने वाली आदत या कुबड़ निकला हुआ तो दूर हो जाता है। तो इसके लिए यह एक्सरसाइज भुजंगासन और धनुरासन जो है आवश्यक होते हैं, जिससे वो पीठ के कुबड़ को या जो है आदमी जो पीठ खला के बैठता है जिसमें वो सुस्ती ज़्यादा रहती है वो दूर हो जाता है। अगला पैर की अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से अगर दौड़ता है व्यक्ति तो पैर से संबंधित जो समस्याएं दूर होती हैं। चिकित्सा का पैर संबंधी जो तलवा जो चपटा हो जाता है उसका कुछ जूते भी आते हैं, वो कैल्शियम इत्यादि की कमी कारण से सब जो होते हैं वो सब चिकित्सा के अंतर्गत तो आता ही है। हम सामान्य रूप से बता रहा हूँ। तो दौड़ने से पैर संबंधी विकृतियाँ दूर हो जाती हैं। दंड बैठक यानी उठा बैठक करने से भी पैर संबंधी समस्याएं या हड्डियों में जो विकृतियाँ आ रही वो दूर होती हैं। और पद्मासन में क्या होता है, एक व्यक्ति अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा करके वो बैठता है। तो जो सामान्य रूप से जिनके बैठने का थोड़ा सा वो अभ्यास गलत है तो उनको वो दर्द होता है और बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर व्यक्ति धीरे धीरे उसको अभ्यास में ला देता है, 2-4 दिन करने लगेगा, तो उसका जो पद्मासन है, जब एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ा के वह बैठता है तो क्या होता है, वो जो हड्डियों में जो विकृतियाँ आ रही हैं, जिसमें हमने बताया था ऐसे हो जाता है या फिर ऐसे हो जाता है, बीच में ऐसे टाइप का हो जाता है, पैर बीच में घुटना दूर दूर भागने वाली जो समस्या होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, दूर हो जाती है। दौड़ नहीं सकता है, दंड बैठक नहीं कर सकता, तो ये वाला तो कर सकता है बैठे बैठे। तो ये जो धीरे धीरे जो है वो उसको जो है वो पैर संबंधी जो विकृतियाँ हैं या हड्डियों में जो अंतर आ रहा था, घुटनों में जो अंतर आ रहा था, उसको वो दूर करता है। और उसका एक और भी उपाय है, जैसे होता है ना, पैर फैला करके लोग बाएं हाथ से दाहिना अंगूठा छूते हैं और दाहिने हाथ से बाएं का अंगूठा छूते हैं। तो ऐसे भी करने से ये जो हड्डियों में जो इस टाइप का जो खिंचाव, इस टाइप का जो घुटनों में फैलाव था वो धीरे धीरे सीधा होने लगता है। तो ये इस टाइप का भी वो कर सकता है, जिससे वो पैर की संबंधी जो घुटनों से संबंधित जो है विकार दूर होते हैं, वह अपने उत्तम स्वरूप में धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। अगला है घुटना। घुटनों की जो होता है, घुटनों हमने बताया था कि सिर और चेस्ट, कमर, ये सब जो एक सीध में होना चाहिए। साथ में वो घुटना भी क्या होना चाहिए, इन सब के सीध में होना चाहिए। अगर घुटने संबंधी कोई दिक्कत है तो गर्भासन दोनों पैर फैला करके सर को जो है दोनों घुटने से सटाना। पद्मासन जैसे हमने बताया, पद्मासन एक पैर से दूसरे पैर पर चढ़ा करके। फिर चक्रासन में क्या होता है, व्यक्ति खड़ा होकर के पीछे की तरफ झुकता है और अपने कमर पर दोनों हाथ लगा करके इस तरह से होता है। तो होता क्या है कि जो घुटने हैं वो धीरे धीरे अपनी अवस्था में आने से। और वज्रासन में जैसे ऊँट बैठता है वो इस तरह का बैठना होता है। ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और घुटने से संबंधित जो विकृतियाँ आई हैं उसको भी सुधारने में ये महत्वपूर्ण काम करता है। तो वज्रासन और अर्धचक्रासन, गर्भासन और पद्मासन, ये घुटने से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको भी दूर करने में सहयोग मिलता है। तो एक प्रकार से अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो मुद्रा के प्रबंधन यानी हमारा शारीरिक संरचना स्वरूप उत्तम अवस्था में हो, उसके लिए पोषण, व्यायाम, चिकित्सा, ये तो सामान्य रूप से है। अगर कोई इसके बावजूद भी अगर चीज़ें नहीं ठीक हो रही तो ऐसी विकृतियां देखने को मिल रही हैं कंधे में, कुब्जा, पैर या घुटने में, तो इन सब गतिविधियों का पालन करने से आपका स्वरूप या आपके शारीरिक स्वरूप उत्तम अवस्था में आ जाता है। इसी को कहते हैं मुद्रा प्रबंधन। मुद्रा प्रबंधन वह है जो हमारे शरीर को उसके सुंदर और सुडौल स्वरूप में लाने का प्रयास करती है, उसी को कहते हैं मुद्रा प्रबंधन। तो आप सामान्य रूप से बीएड के स्तर से तो आप समझ ही गए होंगे। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यदि आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो इसमें 12 आसन शामिल हैं। 12 आसन, ये रामबाण है। ये सब कोई आसन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य नमस्कार 7 बार सुबह, 2 बार 3 बार शाम को अगर आप कर लेते हैं तो इन सब सारी चीज़ों का एक दवाई आपके शरीर को एकदम उत्तम अवस्था में वो ला देगा। तो सूर्य नमस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि ये सब आप नहीं करना चाहते हैं, मैं तो व्यवहारिक रूप से भी बता रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएड के लिए लिखने पढ़ने के लिए ही ज़रूरी है,
ज्ञान जब तक व्यवहार में नहीं उतरता तब तक ये जान लीजिए कि ज्ञानी व्यक्ति सिर्फ मानसिक रूप से ही ज्ञानी है, वास्तव में वो ज्ञानी भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ज्ञान का हमेशा उत्तम प्रयोग ही मानव कल्याण के लिए होता है। इसीलिए ज्ञान होना आवश्यक है। तो सूर्य नमस्कार सभी परिस्थितियों में बेस्ट होता है। इसमें 12 आसन शामिल होते हैं। तो सूर्य नमस्कार अगर कोई करता है 7-8 बार तो ये सभी विकृतियाँ एक साथ धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। उसका शरीर फुर्तीला होगा, सुंदर आकार लिए होगा, स्वस्थ होगा, बुढ़ापे तक फिट फाट से रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुद्रा प्रबंधन के साथ साथ इसके महत्व को, इसकी आवश्यकता को, अपने जीवन में इसकी उपयोगिता को भी आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।